हाय गाइस। आप सभी का आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये आपका आज का दूसरा वीडियो है जो हम लोग कल सीरीज स्टार्ट किए हुए थे कंप्यूटर सीखने का। तो आप सभी तमाम लोगों का अगेन वेलकम। और हमें आशा है कि आप लोग कंप्यूटर सीखने में बहुत ही दिलचस्पी ले रहे होंगे और ऐसे ही आप लोग सीखते रहे। कोई नहीं, हम आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए बैठे हुए हैं। प्रयास करते रहिए, एक दिन न एक दिन सफलता हासिल होने वाली है। और जस्ट क्या है कि कल हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट किए हुए थे, चैप्टर पढ़ रहे थे। और ये जो चैप्टर हम लोग कल एक्चुअली पढ़ रहे थे वो यूनिट 1 आपका जो स्टार्टिंग किए हुए थे, यूनिट 1 स्टार्ट किए थे कंप्यूटर फंडामेंटल। और जस्ट उसी के अंदर एक चैप्टर थी हमारी, जो चैप्टर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग कंप्यूटर से रूबरू हो रहे थे, उनसे दोस्ती कर रहे थे, है ना। और क्या है कि ये चीजें हम लोग जो सीखने वाले पढ़ने वाले हैं, और हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो भी चीजें हमारी करिकुलम के अंदर शामिल है, पूरी जो हम लोग सीरीज चलाएंगे उस सीरीज के बारे में पहले अच्छे से जान लें कि एक्चुअली हम लोग को क्या, जैसे हमने कल बताया था कि हम लोग एडवांस लेवल की चीजों को सीखने वाले कंप्यूटर के अंदर। और आपको ये भी पता होगा कि ये कोर्स जब हम बता रहे हैं, स्टार्ट किए हुए थे कि इस चीज को अगर हम लोग पूरी कंप्लीट कर लें, मतलब 100% अगर कंप्लीट हो जाती है हमारी ये सीरीज, तो हम लोग कंप्यूटर के अंदर पूरी एक्सपर्ट हो जाएंगे। मतलब आप पूरे तरह से देखो, हम इसे यहाँ से समझाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि ये जो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस है, ये आपका एक तरह से देख लो कि जो भी चीजें आपकी चल रही है पहले से, वो वैसा नहीं बना हुआ है। ये आपका है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कंप्यूटर डिप्लोमा। एक्चुअली मीन्स ये हुआ कि आप जो यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, वही चीज आपके नियर बाय इंडस्ट्री, नियर बाय कोई भी जो आपका यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे यूज होने वाली है। आपके यहाँ कोई बड़ी मॉल है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बड़ी कंपनी है, वहाँ पे भी जो सेम चीजें हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं, वहाँ पे जाके सेम चीजें आपको प्रैक्टिस में लागना है, और कुछ भी नहीं है। बहुत मजेदार चीज है ये। उसके साथ क्या है, आगे देखो यहाँ क्या है, कंबाइन कंप्यूटर फंडामेंटल, है ना। आगे ऑफिस ऑटोनोमस, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, ग्राफिक डिजाइन, डाटाबेस मैनेजमेंट, है ना, वेब डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल आईटी स्किल, डिफरेंट इंस्टीट्यूट यूज। मतलब आप एक तरह से देखो, हम ये नॉर्मली जो पढ़ रहे थे ना, ये नॉर्मल चीजें देखो, यहाँ पे आप अगर ये सारी चीजें आप सीख जाते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारी स्किल आ जाती है। मतलब देखो, ये सारे स्किल हैं जो भी हम पढ़ रहे थे कि यार कंप्यूटर के अंदर आप ऑफिस जो एम एस एक्सएल, एम एस ऑफिस है, पीपीटी है, तो ये कंप्लीट उसे सीख लो। वो कितनी डिमांड है उनकी आज। प्रोग्रामिंग कोई भी सीख लो, उसकी डिमांड है। अकाउंटिंग की डिमांड है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आप इंटरनेट पे बहुत अभी महारती हासिल कर लेते तो अभी उसके अंदर ये आई भी ऐड हो गई है। तमाम आपका पहले से सारी चीजें जो चल रही वो है। ग्राफिक डिजाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारे नए स्किल्स हैं, और नई ये सारे स्किल डिमांडिंग है अभी। अभी के टाइम पे ये सारे डिमांडिंग स्किल्स हैं जी। इसको अब अभी इसके बारे में और भी हम लोग आगे तो जानने वाले हैं। इसके साथ हम लोग जो कोर्स है हमारा, उसका क्या ओवर भी हम लोग समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ डिटेल दिया हुआ है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे कोर्स है, कोर्स क्या है, एडीसी प्लस हम लोग को पता चल चुका है। अच्छा, इसका आप देखोगे ना, जो ड्यूरेशन है, समय, मतलब ये आपका छोटी मोटी सीरीज नहीं है, और ये आप नॉर्मल आप एक दो दिन में खत्म करने वाले की। इसके अंदर हमने इतनी चीजें इंक्लूड की है कि आप पूरे मास्टरी बन सकते हो। मतलब आपके पास कम से कम 10-15 से अधिक स्किल होंगे। ये सारी चीजें आप इसमें से 2-3 स्किल भी सीख लो, आप कहीं ना कहीं एग्जैक्टली पूरे कंप्यूटर के अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। कोई भी चीज़ है, इसमें बहुत सारे स्किल आने वाले, उसमें से आप कोई भी स्किल सीख लो। आप एम एस ऑफिस की पूरी स्किल सीख लो, विंडो की स्किल पूरी सीख लो, विंडो सीख लो पूरी, प्रोग्रामिंग कोई सीख लो जो पूरी सिखाने वाले उसमें से। तो आप अकाउंटिंग सीख लो, है ना, टेलीग्राम में जो भी है। आप तो इंटरनेट से पूरी जुड़ी हुई चीज़ें सीख लो, इंटरनेट के अंदर ए आई वगैरह सारी चीज़ें जो भी है, साइबर सिक्योरिटी है, वो सीख लो।
और आप मतलब एक स्किल चुन लो अभी, तो ये जब चलना स्टार्ट होगा तो चलता ही रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। बेसिक हम क्या है कि, लेकिन ये चीजें जो बेसिक अभी चल रहा है वो सभी को पढ़ना है, क्योंकि एक बार कंप्यूटर कैसे चीजें होती नहीं होती है, विंडो क्या है, ये आप सभी को आने चाहिए कोई भी स्किल सीखने से पहले। और ये एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी मतलब हमारे ऐसे ये कोर्स उन छात्रों को ज़्यादातर हमने देख के ध्यान में रखा है कि जो अभी कम से कम 10th पास हो गई या 12th पास, बाकी ऐसा नहीं कि उनसे कम के बच्चे नहीं पढ़ सकते, बहुत बेहतरीन। वो आप अभी से ही तैयारी करो, आप 10th 12th तक जाते जाते सारे स्किल आपके पास होगा, है ना। कोर्स का टाइप क्या है? डिप्लोमा है, ठीक है। अभी इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी, देखो यहाँ पे हम ना इससे पूरी जो चीज़ें हमारी सीखने का है, हम लोग थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट्स है। मतलब आप अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ जो हमने पढ़ा उसको एट ए टाइम हम लोग को ट्राई करना है, उससे अपने जैसे जो भी चीज़ें पढ़ ली हमें खुद से करके देखना है कि हाँ, हमने अगर आज इस चीज़ को सीखा है तो क्या हमारे से वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। और अगर हो गई चीज़ें, स्किल हमारे अंदर आ गई है, तो उससे हम लोग को अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, मेन फोकस क्या है हमारा? कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑफिस ऑटोनोमस, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, वेब, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे मेन फोकस है ना। इसके आगे क्या है हमारा? इसके आगे है कि कैरियर फील्ड, ठीक है। जैसे क्या है चीज़ें, जब हम ये होता है ना कि हमारी बड़ी भावनाएं रहती है, यार सर पढ़ तो लेंगे बट होगा क्या पढ़ने से? तो यहाँ पर क्लियर लिखा देख, अगर हम यहाँ हमारी पढ़ाई का फोकस क्या है? पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑफिस, है ना, प्रोग्रामिंग है, अकाउंटिंग है, डिजाइनिंग है। और ये जब हम सीख जाते हैं तो हमारा करियर का ऑप्शन मिलेगा डेटा एंट्री, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेब डिजाइनर, डीपीटी ऑपरेटर, आईटी सपोर्ट। ये सारे फील्ड में कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो और वहां पे आप आराम से जॉब कर सकते हो ना। अब क्या है कि मेहनत मेहनत तो हमारे अंदर होनी चाहिए भाई। गाइस, अगर हमारे अंदर मेहनत नहीं तो फिर क्या? तो इस बात से निश्चिंत हो जाओ और मेहनत पे लग जाओ। और इतनी आसान भाषा, इतनी आसान तरीके से सिखाने वाला आपको मिलने वाला नहीं है। पूरी कोर्स आपको फ्री में मिल रही है, पूरी की पूरी। अच्छा, इसमें क्या है, हम एक आगे भी देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा डाउट ना रहे कहीं कोई। देखो, ये चीजें हमें तो समझ आ गया कि हमारा कोर्स ऐसा है, इतना दिन की है। और इसके आगे देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखें जरा आप, तो क्या है एक्चुअली हमारे पास जो भी ये चीजें, हम अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें ये चीजें पूरा पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा आपका? ये पूरे टोटल 15 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है, बटे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से पहला यूनिट क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, दूसरा यूनिट क्या है? अच्छा, कंप्यूटर फंडामेंटल हम लोग कल पढ़ भी रहे थे। कल हमने स्टार्ट जो की थी कंप्यूटर फंडामेंटल, ये स्टार्ट की थी। इसमें क्या था? कंप्यूटर के बेसिक सारे थे, ठीक है। इसके आगे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अभी ये देखो, ये जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं एक्चुअली में लर्निंग वाली चीजें जो हमें सीखना है। एनी हाउ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना। फिर क्या हमारे पास? इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, अकाउंटिंग एंड टेली प्राइम, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डीपीटी। ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अभी आपके लिए हमने पूरी एक यूनिट 14 जो है एडिशनली ऐड कर रखा है। हमारी सॉफ्ट स्किल, हमारे अंदर टेक्निकल स्किल तो हो जाती बहुत बार, जैसे ऐसा कहता है ना, यार हमारे पास तो सामान बहुत बेचने वाली कि हम बेचे उसे पैसा बहुत आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जानकारी होना चाहिए, बेचने का तरीका होना चाहिए। हमारे पास ऐसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी जानकारी आ गई, लेकिन हायरिंग होने के लिए हमें उसे अपने स्किल को बेचने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। मतलब हमारी सॉफ्ट स्किल, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सारी चीज़ें, हमारी इंटरव्यू जो होती है, हमारी उस इंटरव्यू के अंदर परफॉर्मेंस,
वो सारी तगड़ी करनी है। और ये चीज़ें कहाँ में मिलेगी? यूनिट 14 के अंदर, सॉफ्ट स्किल प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी में आई है, ये याद रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोजेक्ट वर्क। मतलब जितने चीज़ें हम पढ़ेंगे, ऐसा तो हर एक यूनिट के अंदर हमारा प्रोजेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट के अंदर हम लोग सारे हैवी हैवी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे कि सारे हमने पढ़ लिए, उस प्रोजेक्ट को पूरा उस पर काम करेंगे। ओके। अच्छा, ये तो ठीक है, हमने प्रॉपर से सारी चीज़ें देख ली यार, क्या कंप्यूटर फंडामेंटल है, ये वो है। बट अगर इसे पूरा जब डीपली देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या, हाँ एक्चुअली क्या है इसके अंदर, क्या हम लोग सीखने वाले हैं। देखो, ये क्या है? यूनिट 1 कल तो ऐसे हमने देखा है, इसके अंदर थोड़ी सी जानकारी आपको होगी। जस्ट इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो पहली चैप्टर थी वो हम पढ़ रहे थे, और उसके अंदर देखो डेफिनेशन कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन, एडवांस, लिमिटेशन, टाइप्स। अभी ये जो है आप हर एक यूनिट के अंदर देखोगे, वो सारी चीजें ऐड है जो हमारे लिए नेसेसरी, पढ़ना जरूरी है। और वो चीजें सीख के हम ना अपने अंदर की स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। मतलब हर एक पॉइंट, हर एक चीजें पढ़ने वाली ही है। इसके आगे क्या है? उस जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक जो जितने हमारे टॉपिक है ना, ये इनके अंदर ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, सब टॉपिक्स। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये तमाम। अभी ये, भाई अगर ये हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को देखा जाए तो इतनी लंबी है कि एक दिन में तो खत्म होना मुश्किल है। बट ये चीजें हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम लोग सीखने वाले हैं, उसे एनालाइज कर लेते हैं कि क्या है उसके अंदर। और जैसे जैसे हमारा यूनिट आता जाएगा, उस हर एक यूनिट को हम लोग डे बाय डे एनालाइज करेंगे, क्या आज पढ़ने वाला है, क्या हमारा कल का टॉपिक होने वाला है, क्या आज का टॉपिक होने वाला है, ये चीजें। जैसे कल का टॉपिक हमारा क्या रहा था? हमने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है? डेफिनेशन कंप्यूटर। ऐसे हमने कल डेफिनेशन कंप्यूटर तक ही पढ़ा है। और हमें आगे जो भी क्लासेस होगी, हम बहुत तेजी से इसको सारी चीजों को खत्म करने वाले, धर 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 स्पीड से, ठीक है। ओके। अभी देखो ये चीजें हमारी कल, अभी जो नेक्स्ट इस जो आपकी आज इंट्रोडक्शन हो, या तो ये पूरी कैरिकुलम को हम लोग समझ रहे, इस कैरिकुलम के क्लासेस के बाद कल का जो क्लास होगा, वो हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअली कहाँ से? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और अच्छा, ये चीजें हमारी खत्म भी हो जाएगी तो क्या हमारे पास क्या है जो पढ़ेंगे? तो कितनी चीजें यहाँ दी हुई बारीकी से। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमें वो चीजें जाननी कि यार भाई, हमारी अगर दुनिया में, धरती में कंप्यूटर आया तो क्या ऐसे तो नहीं आसमान से टपक गया, कहीं से आया प्रकट हो गया? ऐसा हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ पे, तो इसे लाया गया है कैसे? इनोवेशन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, कंप्यूटर का खोज हुई है। मतलब हर, आप ऐसा सोचो कि इसका एक पूरी लंबी दौर चली है, तब जाके आज हमारे पास कंप्यूटर है। और उसमें देखो इंसानों ने कैसा दिमाग लगाया, कैसे सोचा, कैसे उसकी जरूरत के अनुसार चीजों को आगे बढ़ाता गया, बनाते गया, बनाते गया। अगर सोचो, हमारी ही पूर्वजों ने बनाया है ना जी, इतनी सारी चीजें बना दी, इतनी बड़ी बड़ी एडवांस मशीन बना दी, कुछ तो रहा होगा। कैसे रहा होगा? पूरी चीजों को हम लोग खंगाल के निकालेंगे, पूरी एनालाइज करेंगे, एक रिपोर्ट निकलेगी बाहर। कंप्यूटर ऑफ एवोल्यूशन जो है, कंप्यूटर की जनरेशन है, ठीक है। अभी सब टॉपिक्स लिए, जनरेशन 1, 2, 3, 4। मतलब आप सोचो, एक ऐसी मशीन जो एक टाइम पे कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, और जब एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया तो एक पूरे रूम की साइज की, इतनी बड़ी कि यार एक छोटा रूम में तो ले नहीं, मतलब बहुत हैवी बड़ा हॉल वाला रूम जैसे में साइज में आता था। और आज वो एक कमरे क्या, एक डेस्क पे आ रहा है, आपके बेड के अंदर आ रहा है, आपके पैकेट के अंदर आ रहा है। तो इतनी चीजें बदल गई है हमारे अंदर, और उसे हम लोग पूरे बारीकी से समझेंगे, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हो गया। आगे क्या है? चैप्टर 3, कंप्यूटर हार्डवेयर। हम कंप्यूटर के बारे में समझे, क्यों आया, क्या नहीं हुआ, दोस्ती हो गई, सब चीज जान गए। अब समझना है कि कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली लगा क्या है। मतलब कंप्यूटर बना हुआ है तो किन चीजों से बना हुआ है, और अगर लगा है भाई तो उसका कुछ तो जरूरत रहा होगा उस कंप्यूटर के अंदर लगाने का। ऐसा तो नहीं कि यूं ही लगा रहे मन की अच्छा बहुत
दिख रहा है, चलो लगा देते हैं इसको। ऐसा नहीं है, हर एक पार्ट कंप्यूटर के अंदर लगाया गया है तो वो एसेंशियल उसकी जरूरत है। और अगर जरूरत है तो उसका क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है। बाय द वे कभी कुछ खराब हो जाता है, हमें तुरंत, अगर हमारी कोई प्रोजेक्ट उस पर चल रही है, कोई चीजें कर रही है, अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, हम उस टाइम तो पूरा इरिटेट होना ही होना है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास एक कोर कॉन्सेप्ट तो रहेगा ना, कि भाई अगर हमारी खराब हो गई तो कौन से पार्ट में डैमेज हुआ है। और ये कैसे पता चलेगा, जब हमें पता है इतने सारे पार्ट इसके अंदर लगा, इसका ये वर्किंग अगर बंद हो गई है, एक स्पेशल कोई चीजें काम करने बंद, तो समझ में आ जाएगा ना कि इस जगह पे लगा हुआ था, ये चीजें बंद हो गई, मतलब यहाँ पे हमारा ये पार्ट खराब हो गया है, ये पार्ट के अंदर कुछ डैमेज हो गया है। तो वो हमारे अंदर कॉन्सेप्ट जब डेवलप होगी तभी तो। और हर एक चीज की जब कोर कॉन्सेप्ट हमें पता रहेगा कौन सा पार्ट क्या काम करता है, आपको पता है कि मेरा दोस्त ये काम कर सकता है, तो तुरंत उसे बोलोगे ये धड़ाधड़ कर दे, तुरंत करवा लोगे ना। और आपको पता ही नहीं कि अरे उसको आता है, काम कर सकता है नहीं कर सकता, तो कभी करवा पाओगे, कुछ नहीं। ऐसी बात है, ठीक है। और जब हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने वाले हैं तो देखो ऐसे चीजें, ठीक है, कौन कहाँ पे यूज हो रहा है, और उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो कि जो ज्यादातर यूज होते हैं, जिसे हमें जानना जरूरी है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, एमसीआर है, यहाँ पे सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इन्हें भी हम बारीकी से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा। इसके आगे क्या है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है, देखो एक बार देखो, अपनी पढ़ के देखो खुद से। तो इसके अंदर क्या है पढ़ लीजिए आप लोग। ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, मतलब हमने हार्डवेयर की बात कर ली, क्या लगा है हार्डवेयर में, ठीक है। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर में क्या लगा है, देखो हार्डवेयर जो होता है ये ऐसी सोच लो कि पड़ा पड़ा चीजें हैं बिना सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर भी ऐसी चीजें हैं कि बिना हार्डवेयर का पड़ा पड़ा चीजें हैं। कैसे, देखो हमारे अंदर सोच लो पूरी बॉडी पड़ी है, हमारा दिमाग कोई निकाल ले, पूरी खेल खत्म हमारी। मतलब हमारी बॉडी क्या ही कर सकता है बिना दिमाग का, और दिमाग ही रही, पूरी बॉडी ना रही तो हमारा दिमाग ही क्या कर सकता है। भाई मेरी बॉडी ने किसको इंस्ट्रक्शन देगा, किससे काम करवाएगा, ऐसे ही दोनों है। अभी तो बहुत जरूरी भी होता है सॉफ्टवेयर को समझना। एक्चुअली जो हम लोग वर्किंग करते हैं ऑफिस के अंदर, कोई भी चीजें करते हैं, कहाँ पे करते हैं, अगर आप हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो स्पेशल, तो वो पूरी आपको अधिक जानकारी के साथ डिटेल के अंदर पढ़ना है। और जो हम लोग ऑफिस के अंदर काम करें, कोई और चीजें बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वो हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हैं। हर एक चीज, आप कोडिंग कर रहे हो, आप एमएस ऑफिस पे, एमएस वर्ड पे, मतलब एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी चीजें हैं, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आप उस पे काम कर रहे हो, टेली पे काम कर रहे हो, ये सॉफ्टवेयर ही तो है जिस पे हम लोग काम करें। और इसीलिए हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो भी पार्ट है उसकी कॉन्सेप्ट है कि कैसे काम करता है, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होती है, कैसे अगर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गई तो उसमें एरर कुछ ना आए, बग वैसे अगर रन कर रहे हैं तो रन करते टाइम पूरा प्रॉपर रन हो, कोई मेलवेयर कोई डाउनलोड ना हो जाए। ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये कहाँ से आता है, जब इसे हम बारीकी से पढ़ेंगे, ये अगर सॉफ्टवेयर वाली पार्ट है, अभी पूरा जानकारी से अच्छी रहेगी, तगड़ी पकड़ रहेगी, तब ना हमारे यहाँ अंदर आएगी। जैसे देखो क्या है, एक यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, मतलब क्यों यूज होता है, क्या है सॉफ्टवेयर, क्यों बनाया गया, नहीं बनाया जाता तो क्या होता। तो एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या है, अगर हम पढ़ लेंगे कि क्यों बनाया गया, नहीं बनाया जाता क्या होता है, अगर बनाया गया तो कौन से सॉफ्टवेयर किस काम के लिए बनाया गया है, उसके अलग अलग कौन से पर्पजेस के लिए बनाया गया है, कौन सा सोल्यूशन, मतलब कौन सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन सा सॉफ्टवेयर दे सकता है। तो ये टाइप्स के अंदर हम लोग देखेंगे। और जब भी देखो सब टॉपिक के अंदर दिया भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हर एक कैटेगरी की कुछ सॉफ्टवेयर हैं, उसे भी समझ लेना है कि कहाँ क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर को हम लोग एक्चुअली फ्री में यूज कर सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे लिए जेन्युइन यूज करने लायक है। अच्छा ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर हमारे अंदर गायब हो जाए हमारे सिस्टम से तो क्या दिक्कत आएगी। हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली हार्डवेयर मतलब ये ड्राइवर्स लगे होते हैं, और उसमें अगर ड्राइवर में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है ना, तो आप जान लो कि हर
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आपको पता चलता है कभी कभी इंटरनेट की पूरी सिस्टम ही गायब हो गई, इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब आपकी वाईफाई वाली सिस्टम खत्म, कभी कभी माउस ना काम करने लगती, कभी कभी कीबोर्ड वाली सिस्टम पूरी खत्म हो जाती। तो वो क्या होता है एक्चुअली, उसके सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके पीछे लगे हुए वो खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर कुछ चीजें आ गई, तब होता है ये। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, यूनिट 1 खत्म, यूनिट 1 हमारा यहाँ तक रहेगा। अब यूनिट 2 भी हम लोग साथ ही देख लेते थे क्या है। एक्चुअली क्या है कि यूनिट 2 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ये भी आप गाइड्स जान लो कि काफी जरूर मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर को या तो आप इम्पोर्टेंट भाग कह दो कंप्यूटर का, जहाँ पे हम लोग हर दिन आप कोई भी वर्क करने जाओगे, कोई भी चीजें जब भी सिस्टम ओपन करोगे, सबसे पहले आपका किसी से सामना होगा ना, तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सामना होता है। अभी जैसे देखो, अभी इसके अंदर हम लोग ना जब चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो भी चैप्टर 1 होगा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, मतलब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है, तो भाई है ही क्यों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक के अंदर यही क्यों नहीं पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, क्यों है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं होता तो क्या दिक्कत हो जाती। अच्छा ठीक है, हो है, आ भी गया, तो उसे कैसे हम समझेंगे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है, और यूज करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर सारी चीजें समझ गए तो क्या भाई, हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ही है, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन फंक्शन टाइप हर एक चीज। अच्छा इसके अंदर भी चीजें जब और ज्यादा गहरा में जाना है, जब सब टॉपिक पढ़ेंगे, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही लोग यूज कर पाएंगे, दो लोग यूज कर पाएंगे, रियल टाइम में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नेटवर्क ओएस है उससे, हर एक चीज को। ओके, अच्छा इसके सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर भी क्या है, देखो सेकंड चैप्टर ये आपने सुना हो, जो भी पहले इससे अगर किसी भी कहीं न कहीं कोई अगर क्लास की है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज हम लोग जब भी क्लास होगी तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली। क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो, क्या होता है, कोई दिमाग ऐसे लगा रही सर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, विंडो मतलब खिड़की है ना, होता है सर, ओहो होता होगा, माइक्रोसॉफ्ट वाला खिड़की बनाता होगा सुंदर सुंदर, यही सोच रहे हो क्या? बड़ा खतरनाक दिमाग वाले लोग भी रहते हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि आओ तुरंत निकालेगा दिमाग से, विंडो खिड़की, अरे ऐसे नहीं है, ऐसे खिड़की और दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा कंप्यूटर का खिड़की बना दिया तुम लोग काट काट के। चलो समझते हैं क्या है, तो यहाँ पे एक्चुअली खिड़की उड़की नहीं है, यहाँ पे जब भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। देखो हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर जब मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे अभी समझो कि आपका यूट्यूब होता है, तो यूट्यूब में क्या होता है, एक इन्वायरमेंट जो हम लोग सामने सामने दिखता है पूरा, मतलब वीडियो, ये वीडियो है, इसका वीडियो, उसका वीडियो, सर्च बॉक्स दिखता है, एक आपका फोटो वाला आइकन जहाँ पे आपका अकाउंट बना रहता है वो दिखता है। लेकिन क्या होता है एक्चुअली, ये सब के अंदर भी आपका एक पूरा सेटिंग बना होता है, अकाउंट सेटिंग, मतलब जहाँ पे हिस्ट्री दिखता है, क्या क्या आप देखे, आपका कौन सा वीडियो अपलोड है नहीं है क्या है, उसके पीछे दिखता है ना जी। आपका मान लो इंस्टाग्राम ही एक इंटरफेस होता है, जहाँ पे आप क्या क्या डाल के रखे हैं, मतलब सबसे पहले आपकी एक लोगो दिखेगी, लोगो मतलब आपकी डीपी दिखेगी, आपने जो बायो लिख रखा वो दिखेगी, फिर क्या दिखने वाला है, नीचे पूरा आप कौन कौन सा रील्स डाले हो, कौन सा फोटो डाले वो दिखेगा। और उसके अंदर क्या होता है, ये सब तो बाहरी बाहरी है, जैसे फ्रंट इन्वायरमेंट है। अभी जब आप एक नए अकाउंट पे क्लिक करते हो, उसके अंदर पूरी अकाउंट सेटिंग आता है, पासवर्ड चेंज करने का, किसने देखा नहीं देखा, आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखना चाहते हो, पब्लिक रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक अंदर का इंटरफेस होता है पूरा, जहाँ से आप अपने इंस्टा को मैनेज करते हो कि नहीं करते भाई? अरे इसमें तो बहुत एक्सपर्ट है सभी, ये सब चीजें हो जाए तो कहा ना कर रहे। तो ऐसे ही हमारे पास होता है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, मतलब एक आप विंडो है, उसे चलाने के लिए जो
कि ज़्यादातर हमारा यूज होगा वो सामने सामने रहेगा, जिसको हमको पर डे देखना चलाना है वो, और एक होगा जो भी चीज़ हम चला रहे हैं उसको मैनेज करने वाला। तो जो मैनेज करने वाला होता है वो थोड़ा सा आप देखोगे सामने नहीं रहता, वो अंदर ही रहता है, जिसे मैनेजमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। तो वो सेटिंग की तरह होती सारी चीजें। तो दोनों फेज को हम लोग को बहुत बारीकी से पढ़ना है, और ये चीजें हम ना बहुत दिक्कत होती, बहुत किसी को डिफिकल्टीज होती है समझने में, और हमारे यहाँ पढ़ो एक बार में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अच्छा, इसके सब टॉपिक्स भी हैं, स्टार्ट मेनू, टास्क बार, कंट्रोल पैनल, फाइल एक्सप्लोरर, रिसाइकल बिन, यूजर अकाउंट सेटिंग। ओके, ये चीजें पढ़नी है। अच्छा, एक और नया चैप्टर है इसी यूनिट के अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, ऐसी बात है जब भी हम लोग कंप्यूटर की बात होती है ना, तो वहां पे सबसे पहले यार गेम खेलना, गेम रखना है, मूवी देखना है, ये वाला सीरीज देखना है, ये वाला गाना सुनना है, सब चीज रखना है हमें अपने कंप्यूटर के अंदर। अब ये समझो यार कि पूरे कचड़े की तरह पूरा ढेर बना दो, कचरा का ढेर फेंकते जाओ। एक मतलब अपने घर है, कुछ भी जगह है, वहां पे हजार सामान ला के फेंक दो एक ही जगह पे, एक ही पर। आप खोजने जाओगे तो आपकी दिमाग का दही बन जाएगा, बनना ही बनना है, क्यों ना बनेगा। तुमने फेंक ही ऐसी रखी है, ऐसी की तैसी कर रखी है। तो वहां पे क्या होगा, हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अरे यार हमारी सामान है, सामान को कैसे रखना है, पूरा अरेंज वे में। ये सामान इधर रहेगा तो ये सामान उधर रहेगा, ये सामान यहाँ रहेगा, जब हमको जरूरत है तुरंत निकालेंगे बाहर धड़ाक से। तो आप कंप्यूटर के अंदर जितने सारी चीजें रखते हो, अपना फोटो रखो, वीडियो रखो, ऑडियो रखो, ठीक है, हर एक चीज को अरेंज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फाइल और फोल्डर। और फाइल फोल्डर पे हमें काम करना आना चाहिए ना, कि फोल्डर कैसे बनती है भाई, उसके अगर बन भी गए तो डिलीट कैसे, आगे कैसे करना, पीछे करने, कॉपी करना, पेस्ट करना, ले जाना है, आना है। तो ये एक पूरी कॉन्सेप्ट होती है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना ही समझना है। देखो, ऐसा है, आप हम जो चीजें भी बात कर रहे हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, आप चाहे इसके आगे कोई भी स्किल सीखना चाहो, एमएस ऑफिस का स्किल लो, प्रोग्रामिंग का ले लो, ठीक है, अकाउंटिंग का ले लो, डाटाबेस मैनेजमेंट कर लो, इंटरनेट कर लो, साइबर सिक्योरिटी का, लेकिन आप बेसिकली क्या यूज करोगे, आपको पर डे यूज करना है विंडो, आना ही आना चाहिए। आप हार्डवेयर कंप्यूटर का पर डे यूज करोगे, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज करना ही करना। तो और आपको फाइल, मतलब आपको हर दिन डेटा को स्टोर करना, मतलब हजारों फाइल हो सकता है स्टोर करना है, पर डे सेव करना है, किसी को भेजना है। और ये सब सोचोगे आपकी कंसेप्ट मजबूत ही ना है, आपको आता ही दिमाग के से सब खत्म हो गया, भूल गए, सही से पकड़ नहीं आया, तो क्या होगा। आप कहीं भी इंटरव्यू जाओ देने, कहीं भी काम करने जाओ, और यही चीज ना आता हो, आप कहो कि यार हमें एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर काम करना है, भाई नहीं होने वाला है, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा। आपको यही चीज नहीं आता जो बेसिक है उसको। आप एक स्किल किसान सीख ले, क्या सीख ले कि यार टमाटर उगाने से बहुत पैसा आएगा, ठीक है, उसके बाद वो सीख ले यार कि हमारे पास अ, ये नई सब्जी आई है, ये उगाने से बहुत पैसा आएगा। इन चीजों को पूरे बारीकी से समझेंगे कि टमाटर के अंदर ये देना है, ये पौधा लगाना है, ऐसे करना, पानी इतने देना, लेकिन उनकी ये भी जानकारी है ही नहीं कि आपको मिट्टी के अंदर पहले हल लगाना है, हल करना है, फिर मिट्टी को कैसे वो पलटना है, मिट्टी के अंदर सिंचाई कैसे करना है। अगर यही नहीं आएगा भाई, तो कोई बीज ले आए, कोई भी वो जाके फसल ले आए, उसकी फसल तैयार होगा क्या? नहीं होगा ना। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आगे हम लोग समझते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट समझ गए, क्या करना हमको इसके अंदर। तो इसके अंदर फोल्डर अपने ऑपरेशन है, फाइल ऑपरेशन है, और क्या है, क्रिएट करेंगे, कॉपी करेंगे, मूव करेंगे, रिनेम करेंगे, डिलीट, सारी चीजें। अच्छा, कुछ यहाँ पे डॉस कमांड है। डॉस कमांड क्या होगी? अब जैसे देखो, हमारे क्या है कि आजकल मोबाइल हम लोग सभी कोई चलाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग बेसिकली आजकल मोबाइल ऐसे चलाते हैं, क्लिक करते हैं, और हमारा मोबाइल में वो चीजें डन होती है कि अगर यूट्यूब पे क्लिक किए तो यूट्यूब ओपन होगा, व्हाट्सअप पे किए तो व्हाट्सअप होगा। और कमांड क्या होता है? कमांड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, किसी चीज पे क्लिक नहीं करते, कमांड के अंदर हम लोग लिख के देते हैं। अगर हमें मान लो यूट्यूब ही ओपन करना है, तो हमें लिख के बताना पड़ेगा। एक हमारे पास टर्मिनल ओपन होगी,
उस टर्मिनल में लिखना पड़ेगा कि हमें यूट्यूब को ओपन करना, यूट्यूब ओपन होने की कमांड देनी पड़ेगी, तब जाके यूट्यूब ओपन होगा। तो ऐसे भी दो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं कोई भी चीज़ें को डन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कमांड सीखेंगे, कमांड से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जैसे फाइल पे, फोल्डर पे, ठीक है, और कुछ चीज़ें करप्ट हो गई है तो उन्हें सही कर, कई सारी चीज़ें में कमांड ही हमारा यूज होता है। तो हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे और कौन सा कमांड क्या है, जैसे dir कमांड है, कॉपी है, डिलीट है, md कमांड है, rd कमांड है, री कमांड है, फॉर्मेट है, चेक डिस्क है, तो सारी चीज़ें। अभी ये तो यहाँ पे इतना ही लिस्ट है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट और नेसेसरी कमांड है उसे भी हम लोग यहाँ पे आपको उस क्लास के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अच्छा, तो ये हमारा देखो ये कोर कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि कैसे हमारी पढ़ाई होने वाली है। ओके, और जब भी हम लोग नया यूनिट चैप्टर स्टार्ट करने वाले होंगे तो हम लोग हर दिन पहले एक आपका जो है एक सिलेबस हम आपको एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, दिखा दिया करेंगे कि क्या होने वाले। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट होगा तो यहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएशन, सेव करना, ये सारे हैं। अभी इसके आगे भी देखोगे तो हमारी ये बहुत लंबी सीरीज है, और जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले ये चीजें देखो कितनी बारीकी से चीजें दी हुई है। क्या दी हुई? इंटरनेट का बेसिक पढ़ेंगे, मतलब इंटरनेट क्या है, www क्या है, जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं जैसे ना गूगल होता है उसके लिखा रहेगा क्रॉम पे www.com ऐसे वाला। ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या है, यूआरएल क्या है, यूआरएल मतलब लिंक, लिंक जो हम लोग भेजते हैं वो वाला, ठीक है। ब्राउजर जानते हो ना, सर्च इंजन, सब पता चलेगा। आईएसपी क्या है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, क्या करता है ये। अच्छा, यूनिट 6 ही है, और इसके अंदर चैप्टर 2 ईमेल। भाई आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से जुड़ो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आप तो आप जो कहते हो कि ऑफिशियली कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग अगर लिखित में ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रहे हैं डिजिटली, तो हम लोग जो यूज करते हैं ना वो उसको कहते हैं ईमेल। ईमेल का ही यूज होता है अगर ऑफिशियली डिजिटली किसी से कोई भी ऑफिसर हो, गवर्नमेंट से हो, और कहीं भी कम्युनिकेट करना तो मेल करना होता है। और इम्पोर्टेंट है ना, ये पूरी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। अच्छा, इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। फिर है चैप्टर 3 ऑनलाइन सर्विसेज। मतलब आप ये समझो आज के टाइम पे क्या होती है, हमें कोई भी चीजें करनी होती है हमें पता ही नहीं होता ऑनलाइन का, दूसरी जगह से जाके हम लोग करवाते हैं। इतने सारे हर एक सुविधा आपकी आज ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है, लेकिन क्या होता है हमें जानकारी नहीं है तो हम दूसरे को जाके पेमेंट देते हैं, फिर उससे करवाते हैं, और सारी सुविधाएं खरीद ले भी नहीं पाते। क्यों? हर दिन पैसे देंगे क्या? तो आप अभी ऐसा है कि ऑनलाइन पे हम लोग ये आई तक को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें यहाँ दिया हुआ तो नहीं है शायद, हमारा लगता है इस यूनिट में कहीं पे, लेकिन जब हम लोग इंटरनेट की पढ़ाई करेंगे और ऑनलाइन सर्विसेज पढ़ेंगे तब हम लोग एआई कवर करेंगे, जरूर करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास डिजिटल है, काफ़ी सारे हैं। ये तो हमें यहाँ कुछ दिया हुआ है, स्टोरेज बस कंप्यूटर से रिलेटेड है। और भी जो देखो अलग से भी क्लासेस हम आपको ना, क्लास ये जो तो क्लास चलेगी ठीक है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमें नीड होती है डेली लाइफ में, यूज होती है हमारे स्किल के लिए होती है, जैसे पीडीएफ के ऑपरेशन बहुत सारे पीडीएफ पे होते हैं, वर्ड के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं। अभी एआई से सारी चीजें हो रही, वो एक्स्ट्रा एक एक वीडियो आपको बना के हम अपलोड किया करेंगे कि आप उससे सीख पाओ और उससे जानकारी इकट्ठा कर पाओ, है ना, अलग से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा साइबर सिक्योरिटी तक की विधि, मतलब आप अपने आप को कैसे बचा भी सकते हो, डिफेंस कैसे कर सकते हो, और एक्चुअली हमारे साथ साइबर फ्रॉड कैसे होती है, कौन कौन से तरीके हैं, क्या हैं, हैकर कैसे सोचता है, कैसे करता है, और अगर हम चीजों को कुछ बचना है, कैसे कुछ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ये पूरी कॉन्सेप्ट एक पूरा का पूरा एक चैप्टर आपके लिए साइबर सिक्योरिटी से है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, और ये काफ़ी चीज़ें हमारे पास सीखने के लिए, और हम लोग एक्चुअली सच में ऐसे ही सीखेंगे। देखो हमारे पास चैप्टर 14 जो सॉफ्ट स्किल और डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है। फिर क्या है, चैप्टर 2 इंटरव्यू प्रिपरेशन। जब भी हम लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, हमारे अपने
स्किल जो सीखा है उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट, हमारा रिज्यूम क्रिएशन कैसा होगा, रिज्यूम बिल्डिंग पूरा जो कि एटीएस को पूरा सपोर्ट करे, उससे फिट बैठे। आप अगर लिंक्डइन भी पे भी अपलोड कर रहे अप्लाई कर दे तो वहां पे भी कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब रेडीनेस, रिज्यूम बिल्डिंग, एचआर इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्टिविटी, हर एक चीज। जैसे कह रहा है ऑफिस में प्रोडक्टिविटी, मतलब हम ऑफिस के अंदर कैसे काम करते हैं, क्या हमारे कम्युनिकेशन होता है, हमारे सीनियर से कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, हमारी अगर कोई जूनियर टीम है तो उसके साथ कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो ये पूरी एक कॉन्सेप्ट आएगी। अभी ऐसा भी है जिस जगह पे हम जॉब करते हैं, उस जगह पे जब हायरिंग होती है तो हम हायरिंग जब करते हैं, खुद से किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हमने जब खुद का इंटरव्यू दिया था, वो फेस जो हमारे साथ कॉलीग्स हैं, हमारे जूनियर हैं, उनसे जब हमारी बातें होती कैसे होती, तो अब मतलब एक पूरी एक्सपीरियंस हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, पूरी की पूरी। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क है, ऑटोनेमस एम्प्लॉय डेटाबेस, सैलरी, अटेंडेंस शीट, अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट क्या होगा, बिजनेस अकाउंट टेली, है ना, जीएसटी रिपोर्ट। प्रोग्रामिंग से क्या होगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एक सिस्टम बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। मतलब आप एक पूरी प्रोफेशनल, पूरी की पूरी प्रोफेशनल। ओके, अच्छा, हम यहाँ लास्ट तक एक इसीलिए आए हुए हैं ताकि आपको एक चीज हम बता सके, दिखा सके। क्या दिखा सके, क्या क्या देखो, अगर ये आप सोच रहे हो यार सर बहुत सारा बक 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 कर दे, और होता क्या है इस सब से, तो देखो क्या होगा, जो क्या होने वाला है। एक्चुअली जितने चीजें हमने बताई, जितनी चीजें आप ऊपर से देख रहे हो, अगर उन्हें अच्छे से प्रॉपर सीख लिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्किल क्या क्या होगा। कंप्यूटर ऑपरेशन का पूरा स्किल होगा, एमएस ऑफिस एक्सपर्ट लेवल की स्किल होगी, एडवांस एक्सेल की रिपोर्टिंग की पूरी नॉलेज होगी, इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज की पूरी जानकारी हमारे पास होगी, अकाउंटिंग विथ टेलीप्राइम जीएसटी उसकी पूरी स्किल होगी, सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की पूरी जानकारी, डेटाबेस मैनेजमेंट का भी जानकारी, वेब डिजाइनिंग का भी जानकारी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का भी जानकारी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर की नेटवर्किंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसकी पूरी जानकारी, साइबर सिक्योरिटी बेसिक उसकी जानकारी, प्रोफेशनल ऑफिस वर्क स्किल, मतलब आप एक ऑफिस के अंदर प्रोफेशनली कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे आप एक एम्प्लॉय से लेके एक मैनेजर तक, मैनेजमेंट लेवल तक कैसे काम कर सकते हो, सारे पोस्ट पे क्या करना होता है वो। ओके, तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी यहाँ तक बने रहे, और आज का क्लास इतना ही है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अभी तो काफ़ी रात भी हो गई है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करते करते। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग से एक अनुरोध रहेगा कि ये वीडियो ऐसे बच्चे तक पहुँचाएं जिससे रियली रियली रिक्वायर्ड है, जो सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर जानना चाहते हैं, जो घर से अभी निकल नहीं पा रहे बाहर, जिसके पास वो आ, ऐसा है कि वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, रिसोर्स तक पहुँच नहीं सकती कि उसे वहाँ रिसोर्स मिले, वो अपने आके पढ़ाई कंप्लीट कर सके। तो उन हर एक बच्चे को शेयर कीजिए, पूरी शेयर कीजिए। ओके, आज की क्लास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, क्लास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।